हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि मैं इसमें बताने वाली हूँ कि कितने बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे कहाँ पे? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में। जैसा कि आप लोग इसके बारे में कई बार पूछ चुके हैं कि मैम इसकी जो लिस्ट है वो कब तक आ सकती है, तो इसके बारे में मैंने आपको कल के दिन में शेड्यूल दे दिया था कि इसका जो शेड्यूल है, पहली मेरिट लिस्ट आने का, सेकेंड मेरिट लिस्ट आने का, थर्ड मेरिट लिस्ट आने का, वो क्या है, कब से क्या तक का आपको एडमिशन मिलेगा। प्लस हरियाणा यूनिवर्सिटी में आपकी पहली जो काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद अगर आपके पास वैकेंट सीट इनकी बचेंगी तो जस्ट उसी फर्स्ट काउंसलिंग के बाद में वैकेंट सीट आ जाएगी। उसके जस्ट नेक्स्ट जब सेकेंड काउंसलिंग होगी उसमें वैकेंट सीट बचेगी तो फिर उसके जस्ट बाद एक लिस्ट जारी करी जाएगी जिसमें वैकेंट सीट होगा। ऐसे ही इसकी थर्ड लिस्ट तक का आउट होगा और उसके अकॉर्डिंग वैकेंट सीट की भी लिस्ट जस्ट बैक टू बैक उसके फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड के बाद बैक टू बैक आपकी लिस्ट भी जारी करी जाएगी जिसमें सीट्स अवेलेबल होंगी। ठीक है, ये चीज़ तो इसके बारे में मैंने आपको कल शेड्यूल बता भी दिया था। आज जो लिस्ट आई है वो आई है कॉम्प्रिहेंसिव मेरिट लिस्ट। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये होता है विस्तार का मतलब ये कि जितने बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है आपका डाटा यहाँ पे फुलफिल हो चुका है, मतलब पूरी तरह से यहाँ पे पहुँच चुका है, तो उन सारे बच्चों का यहाँ पे नाम दिया गया है। अगर आपका नाम इधर होगा तभी बेटा आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, अगर आपका नाम यहाँ पे नहीं दिया है तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दे देना। प्लस यहाँ पे एमपीएड के बारे में दिया हुआ है कि एमपीएड का जो एडमिशन का शेड्यूल है वो भी आउट हो चुका है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको शेड्यूल बता देते हैं, उसके बाद हम इस मेरिट लिस्ट को ओपन करेंगे। तो जैसा कि मैंने शेड्यूल के बारे में आपको कल क्लियर भी कर दिया था, तो आप लोग इस लिस्ट को लेके कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए। तो देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट 21/6/2024 फ्राइडे। तो आज के दिन पे जो ये लिस्ट आई है ये बेटा कॉम्प्रिहेंसिव आई है, मतलब यहाँ पे 0 मार्क्स वाले बच्चे का भी नाम आया हुआ है। इसका मतलब आपने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया है अगर, तो 0 मार्क्स वाले बच्चे ने भी रजिस्टर्ड किया है अपने आप को, तो ये उनका आया हुआ है। ठीक है, तो अब जो बनेगी ना लिस्ट वो इन्हीं से बनेगी, ये ध्यान दे देना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि कैटेगरी वाइज जो अलॉटमेंट लिस्ट होगी, फर्स्ट काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी? फर्स्ट काउंसलिंग बेटा 24 को स्टार्ट होगी, 24 जून को आएगी इसकी लिस्ट। जो फर्स्ट अलॉटमेंट सीट है वो आपकी फर्स्ट 24 को आएगी फर्स्ट लिस्ट। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और उसके बाद 27 में आपको फीस सबमिट कर देनी है और आपकी जो वैकेंट सीट होगी वो 28 को आ जाएंगी। और सेकंड काउंसलिंग आपकी जुलाई में 1 जुलाई को होगी, और मतलब जो पहली सेकंड लिस्ट आएगी वो 1 जुलाई को आएगी। और 4 तारीख को यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग सेकंड राउंड होगा, जो 4 तारीख है, 4 जुलाई, उस दिन आपका यहाँ पे सेकेंड राउंड होगा फीस सबमिट करने का। फिर आपकी वैकेंसी जो है वो 5 तारीख को डिस्प्ले करी जाएगी। थर्ड काउंसलिंग क्या है इसमें देखो, थर्ड काउंसलिंग में ये 8 तारीख को है, ये काउंसलिंग की जो लिस्ट है वो प्रोवाइड करी जाएगी, अलॉटमेंट लिस्ट। और फिर आपका जो यहाँ पे 11 तारीख है उस दिन फीस सबमिट कर देना है, और जो वैकेंसी सीट होगी वो 12 तारीख को आ जाएगी, और क्लासेस आपकी 15 तारीख से शुरू हो जाएंगी। ये हरियाणा ने बताया था। अब जो यहाँ पे लिस्ट आई है ये बेसिकली जो लिस्ट है ये कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, मतलब कि यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ही विस्तार होता है, मतलब पूरी तरह से लबरेट करके होता है, जिसमें सारे बच्चों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है उन सारे बच्चों का नाम आया है। अगर आपका इधर नाम नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके डॉक्यूमेंट या कुछ फॉर्म फिल करने में या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हुई है, इसी वजह से आपका यहाँ पे नाम नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सारा सब कुछ सही था, अपने इसमें डिपार्टमेंट पर जाना, फैकल्टी मेंबर का नंबर ढूंढना अपने ही डिपार्टमेंट के, और उनको कॉल करके डायरेक्टली बात कर लेना कि सर मेरा सब कुछ ठीक था, मेरा यहाँ पे लेकिन नाम नहीं आया है, हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो, तो क्या पता वो फिर से सही कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब हम मेरिट लिस्ट के बारे में देख लेते हैं कि इस कॉम्प्रिहेंसिव मेरिट लिस्ट में आया क्या है। 1 मिनट, ये डाउनलोडेड होगी मेरे पास नहीं है। ओके, तो चलो यहाँ पे देख लो एमकॉम और एमएचएमसीटी, मतलब कि जो हॉस्टल मैनेजमेंट है, और टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट है, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए, और मास्टर ऑफ आर्ट्स जो इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, फार्माकोलॉजी है, एम फार्मा है, फार्माकोजेनेसी। तो इसके बारे में आप देख लो, इन सारी की लिस्ट आई है, और अगर आपने इनमें किसी भी कोर्स में आपने पार्टिसिपेट किया था उस लिस्ट को डाउनलोड कर लो, उस लिस्ट में अपना नाम ढूंढ लो। अगर आपका नाम इधर है तो बेटा आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आएगा। अगर यहाँ पे नाम नहीं है तो अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आपका नहीं आएगा। तो जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पे एमबीए का, हम एक बार क्लिक करके देखते हैं कि एमबीए में कैसा क्या है। आ जाओ, एमबीए का देखते हैं कि कितना क्या बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया है। तो यहाँ पे देख लो, जो ये कॉम्प्रिहेंसिव मेरिट लिस्ट है मार्क वाइज इन्होंने बताया है 275 से स्टार्टिंग हो रही है। 275 मार्क्स वाले बच्चे ने भी यहाँ पे फॉर्म फिल किया है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ऐसे धीरे धीरे नीचे जाओ 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 जाओ, मतलब बहुत सारे बच्चों ने, ये 24 पेजेस की ये PDF है, मतलब यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत है, और सीट्स कुछ यहाँ पे 50 या 60 अवेलेबल होंगी।
अप्रॉक्स 50 या 60 अवेलेबल होंगी सीट्स। और यहाँ पे बच्चों ने किया कितने हैं यहाँ पे 1224 बच्चों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है। तो और यहाँ पे सीट्स अप्रॉक्स 50 to 60 अवेलेबल होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे हम देखें तो कहीं ना कहीं इतने सारे बच्चे हैं और 50 बच्चे या 60 बच्चे इसमें से सेलेक्ट किए जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत करना, परेशान मत होना। यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे ऐसा होता है, देखो यहाँ पे कम मार्क्स वाले बच्चों को भी लिया जाता है, लेकिन जैसा मैंने बोला था कट ऑफ थोड़ा सा हाई इसका जाएगा स्टार्टिंग लिस्ट में। और लिस्ट इसके जिस हिसाब से निकलेंगे उस हिसाब से क्या पता कम मार्क्स वाले बच्चों को भी एडमिशन दिया जाए। वैसे हरियाणा में कम मार्क्स वाले बच्चों को एडमिशन मिलता भी है, जैसा मैंने आपको क्लियर पहले भी किया था। ठीक है, तो ये चीज़ MBA का हो गया। और किसी भी लिस्ट को आपको डाउनलोड करके देखना है, जैसे कि मान लिया हमने इकोनॉमिक्स का करके देख लिया। इकोनॉमिक्स में हम देख लेते हैं कि कितने बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। आ जाओ, तो ये देख लो, ये सारे बच्चे हैं, इनको देख सकते हो कि कितने सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, कितने कम मार्क्स वाले बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। चलो ठीक है, इसमें 329 बच्चों ने किया है कम से कम। यहाँ पे कुछ ना कुछ चांसेस हो सकता है कि हाँ ठीक है आपके एडमिशन हो सकते हैं, मतलब कम मार्क्स वाले बच्चों के भी, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी ये जो लिस्ट है ये कुछ लिस्ट ठीक आई है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी चीज़ों को समझना, जानना, उसके बाद आगे कुछ करना। और इन केस कोई कन्फ्यूज़न होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको एक एक चीज़ को क्लियर कर दूँगी। ठीक है, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो बताना। अब हम शेड्यूल देख लेते हैं MPED का, कि MPED का यहाँ पर क्या शेड्यूल आया हुआ है, कि कब से कब तक का यहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर हो सकता है। तो यहाँ पर देख लो कि क्या है। MPED प्रोग्राम विल बी एज पर फॉलोइंग क्राइटेरिया। 20 जून को आया हुआ था। यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड स्पोर्ट वेटेज के बारे में बोला गया है। 50% CUET मार्क्स होने चाहिए, 25% हाईएस्ट स्पोर्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और 25% फिटनेस टेस्ट होना चाहिए। और यहाँ पे आप अपना देख लो कि 2 जुलाई से ये चीज़ें स्टार्ट हो रही है। 2 जुलाई से स्टार्ट होते होते आपका क्लासेस 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी थी कल के दिन पे ही। तो ये यहाँ पे अपना ये जो शेड्यूल है इसको देख लेना। और यहाँ पे क्या कब लिस्ट अलॉटमेंट लिस्ट कब आएगी, ये 2 जुलाई को आएगी। और जो फीस सबमिट करनी होगी वो 4 जुलाई को सबमिट करनी पड़ेगी। वैकेंट सीट्स की जो लिस्ट आएगी वो 5 को आएगी। कैटेगरी वाइज जो सीट अलॉटमेंट होगी वो जो सेकंड आएगी वो सेकंड काउंसलिंग 8 तारीख को होगी। फीस आपको 11 को सबमिट करनी पड़ेगी। और वैकेंट सीट यहाँ पे 12 तारीख को हो जाएगी, सीट अवेलेबल हो जाएगी। प्लस यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। और ये चीज़ें आप पढ़ लेना, कितना क्या है यहाँ पे, क्या क्लियरेंस है क्या नहीं है। और यहाँ पे ये मेल दिया हुआ है, इनकेस कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेल भी कर सकते हो। अब कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ लेना, कोई भी डाउट होता है तो मैं आपको क्लियर कर दूँगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपस में बच्चे डिस्कस करते रहते हैं। आपको वहाँ कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न होगी ना तो वहाँ पे क्लियरेंस मिल जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे AKTU से रिलेटेड, क्योंकि बच्चों को उसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। ओके, थैंक यू बच्चों।